नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 8:37 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 1:39 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। व्यतिपात योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:39 तक, जब तक कि अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। ये दिग्द्वारिक नक्षत्र है। इस योग में किसी भी दिशा की यात्रा की जा सकती है, कोई भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। तो 1:39 तक यदि कोई विशेष आपके कार्य हैं, प्रारंभ करने हैं, कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण वृषभ में जारी है। मंगल मिथुन में, केतु तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, तो वहीं शनि कुंभ में। देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 1:39 तक शनिदेव के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इन दो नक्षत्रों में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही आज का बहुत श्रेष्ठ है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मुहूर्त की बात कर लें। 15 अप्रैल दिन शनिवार। यदि नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं तो मुहूर्त मिल रहा है उस दिन प्रातः 7:10 से 9 बजे के बीच। पशु क्रय करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं तो 10:32 से 11:20 तक। और गृह निर्माण में उपयोग में आने वाली चीजों का यदि व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो दोपहर 1:44 से 3:58 के बीच मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से संबंधित और एक ऐसे योग से संबंधित है जो जातक को जीवन काल में हर तरह का सुख प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति से संबंधित पूर्व में भी बहुत बार चर्चाएं मैंने की हैं, बहुत कुछ आपको बताया है। यहां तक कि मैंने ये समझाया आपको कि देव गुरु बृहस्पति लग्न कारक हो या अकारक, वहां पर वो कारक होते हैं या अकारक होते हैं, फर्क नहीं पड़ता। भाग्य के कारक तो देव गुरु बृहस्पति ही होंगे हर किसी के लिए। जिस किसी भी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से जो भी ग्रह केंद्र में आता है वो ग्रह विशेष बलशाली हो जाता है, या उस ग्रह से संबंधित सुख चीजें जातक को विशेष रूप से प्राप्त होने लगती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या देव गुरु बृहस्पति ही जन्म कुंडली में हर तरह के सुख को देने वाले हैं। जैसे आयु के कारक तो देव गुरु बृहस्पति नहीं है, तो क्या
देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में अष्टमेश आ जाए तो इससे आयु में वृद्धि हो जाएगी। देखिए, देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, और अष्टमेश जब देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में आ जाए तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं साधना में रत हो सकता है, साधना में लग सकता है। साधना में लगा व्यक्ति अगर उसकी आयु वृद्धि हो तो इसमें आश्चर्य नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हर ग्रह का विभाग अलग है। जैसे अगर अष्टमेश केंद्र में आ जाए शनि से तो ये आयु वृद्धि की सूचना है। देव गुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में धन, ऊंचाई इत्यादि का कारक कहा गया है। अब मान लिया जाए कि किसी भी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में आ जाए तो आप ये जानते हैं गजकेसरी योग होता है। सूर्य केंद्र में आ जाए तो ऐसा जातक अद्भुत बुद्धिमान विद्वान बन जाता है। वैसे ही मंगल यदि केंद्र में आ जाए तो ऐसे जातक के लिए एक योग बनता है पारिजात योग, जिसमें वैसे तो ये युति के बारे में कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र में भी मंगल आ जाए तो ये बात वैसी ही बनेगी। मैंने कहा था कि एक ऐसा योग जहां जातक जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण से समझा जाए तो जिस व्यक्ति के पास बुद्धि हो उसके पास बल की कमी होती है, जिसके पास बल हो उसके पास बुद्धि की कमी होती है। और गुरु के पास देखें तो ज्ञान है, मंगल के पास पुरुषार्थ पराक्रम। अगर ये दोनों का संबंध बन जाए, केंद्र का संबंध बन जाए, युति का संबंध, दृष्टि का संबंध बन जाए तो फिर कहना ही नहीं, ये अद्भुत बन जाएगा। वैसे ही बुध जातक को अगर गुरु और बुध का संबंध आता है केंद्र वाला तो ऐसे जातक निसंदेह बेहद बुद्धिमान हो जाते हैं। आज चर्चा शुक्र की है, लग्नेश की है। एक ऐसे योग की चर्चा मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से शुक्र और लग्नेश, शुक्र किस चीज के कारक हैं तो शुक्र सुख के कारक हैं। मैं फिर वही बात दोहरा देता हूं कि धनु लग्न और मेष लग्न की कुंडली में सुख का कारक कोई और ग्रह नहीं बनेगा। सुख का स्वामी कोई यहां और बन सकता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली में सुख का स्वामी चंद्रमा बन जाएगा, लेकिन कारक तो शुक्र ही रहेंगे। तो जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से लग्न का स्वामी और शुक्र यदि केंद्र में हो और नवम भाव का स्वामी बलवान हो, नवम भाव भाग्य भाव है। अब संभव है कि आपकी कुंडली में नवमेश देव गुरु बृहस्पति ही हो सकते हैं, परंतु पूरे सूत्र को जरा सुनिए और समझिएगा कि जन्म कुंडली में यदि देव गुरु बृहस्पति से लग्नेश और शुक्र, संभव है कि शुक्र लग्नेश भी हो, तो लग्नेश और शुक्र देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में हो और नवम भाव का स्वामी बलवान हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक बेहद प्रतिभाशाली, बुद्धिमान। अब सवाल ये उठता है कि शुक्र कोई प्रतिभाशाली बनाने वाले ग्रह तो है नहीं, फिर असल में एक बड़ा कमाल का विषय है, धनवान न बलवान लोके। जिसके पास धन है वही बलवान और वही बुद्धिमान है। तो जाहिर सी बात है ऐसे जातकों का जन्म ही एक तरह से जन्म जाते ही वो पहले तो भाग्यवान होगा, सुख से संबंधित चीजें उसे जन्मजात ही प्राप्त होंगी। और लग्नेश यदि देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में आ जाए तो भी ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, प्रखर बुद्धि का होगा और जो भी जरूरत की चीजें जीवन की हैं, भौतिक सुखों से संबंधित, वो कहीं ना कहीं हासिल तो वो कर ही लेगा। फलतः ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति से शुक्र और लग्नेश यदि केंद्र में हो और नवम भाव भाग्य का भाव है, यदि बलवान हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में जीवन पर्यंत अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है। अब यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि भाई जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से शुक्र केंद्र में हो तो क्या उनको, क्योंकि शुक्र ही सुख है, मैंने जैसा कहा कि जिन चीज़ों में जो भी चीज़ गुरु से संबंध में आएगा, केंद्र में आएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो सवाल खड़ा होता है कि फिर शुक्र जिनकी कुंडली में गुरु से केंद्र में है, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आएगा? नहीं, ये अलग विषय हो गया, इसको समझने की आवश्यकता है। बल्कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब भी मैं किसी राजयोग की चर्चा करता हूं तो एक लाइन साथ साथ जोड़ देता हूं कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप कल से अपने माथे पर मुकुट लगा करके घूमने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजयोग का मतलब होता है एक सुखद जीवन। एक और बात, अगर ज्योतिष आध्यात्म है मूलतः, तो सही बताऊं तो राजयोग का मतलब सुखद जीवन से भी थोड़ा अलग है। क्या? शांति, संतोष। अगर आपको शांति और संतोष की प्राप्ति हो जाए और आपके पास थोड़ा कम भी है तो विश्वास मानिए कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रबल कोई राजयोग लगा हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यदि आपके मन में शांति हो, ठीक है, जो है मेरे पास उतना पर्याप्त है, आपको संतोष आ जाए
तो विश्वास मानिए कि आपकी कुंडली में निसंदेह कोई बहुत बड़ा राजयोग लगा है। असल में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यही राजयोग है। क्योंकि धन तो जब इस धरती पर सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है, तो सीधी सी बात है कि उस अवस्था में धन पाना कोई राजयोग तो नहीं हो सकता है। और जबकि ज्योतिष आध्यात्मिक नेत्र है वेद का, तो यहां जो राजयोग की चर्चा होती है वो कहीं ना कहीं बात तो भौतिक सुख से ज्यादा आध्यात्मिक सुख की है। इसमें जैसे अभी मैंने आपको एक सूत्र समझाया गुरु और शुक्र, जरा समझिए, इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पक्ष है। अगर आप एक भौतिक दृष्टिकोण से शुक्र को याद रखिएगा कि शुक्र और गुरु दोनों के दोनों को गुरु माना गया है। शुक्र भौतिक सुखों में ले जाते हैं और देव गुरु बृहस्पति आध्यात्मिक। लेकिन आप गौर करिए कि शुक्र उच्च के कहां होते हैं, तो शुक्र गुरु की राशि में जाकर के उच्च होते हैं और गुरु रिसर्च में उच्च होते हैं, कर्क राशि में। अब जरा गौर करिए कि किसी भी कुंडली में यदि शुक्र, जो कि सुख के मूलतः भौतिक सुख के कारक हैं, यदि देव गुरु से केंद्र में और लग्नेश भी केंद्र में हो, तो सचमुच अगर देखें तो यहां जो सुख जातक के जीवन काल में है ना, सर्व शास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्य, हम आपने श्लोक पढ़ा है नवग्रह स्तोत्र में, सभी शास्त्रों के जानकार भार्गव, तो वो जब गुरु से केंद्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं जातक विलासिता की ओर नहीं, ज्ञान वाली विलासिता की ओर प्रवृत्त होगा। और फिर मैंने कहा नवम भाव बली हो तो धर्म में उसकी जागृति हो जाएगी। तो असल में आप जितने भी राजयोग जन्म कुंडली में देखते हैं, हम उसका जो अर्थ लगाते हैं वो मूलतः केवल भौतिक सुखों से जोड़ करके लगाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो राजयोगों का असली मतलब भौतिक सुख है ही नहीं, वो आध्यात्मिक सुख के बारे में बताता है। राजयोग का मतलब ये है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है और देखा जाए तो 1:39 तक शनि और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में होंगे। यानी कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़े परिवर्तन करने जैसा नहीं है दिन, बहुत अच्छा नहीं है दिन। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो नहीं है अनुकूल दिन। तो सचेत रहिए, कार्यस्थल पर भी बहुत सावधान रहिए। सप्ताह का पहला दिन है, संभव है विवाद हो, मानसिक अशांति हो, काम का प्रेशर हो। तो वहीं आपकी चुगली आपके नीचे का कोई कर्मचारी कर सकता है, जिसके चलते आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। कोई अचल संपत्ति इत्यादि या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो भी उसके लिए उचित नहीं है दिन। व्यापारियों के लिए भी कहूंगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। शांति से बस जैसे दिन बीत रहा है बीत जाने दीजिए। कहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि से करने से बचिए। शेयर मार्केट में भी निवेश के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। आमदनी में कमी की स्थिति रहेगी, धन के मामले में चिंता रहेगी, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, मन में एक के बाद एक तरह तरह के विचार आज पूरे दिन उत्पन्न होते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। विशेष करके दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानी, तू में मतभेद की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत कोई खास नहीं है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत करे, हालांकि मन भटकाव में रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा और स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी तो होने ही होने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत दिखाई पड़ रही है। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत बढ़िया है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके कोई नया व्यापार या पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार, तो आपकी आकांक्षा पूर्ण होने वाली है। ऋण को लेकर के प्रयत्नशील थे, चाहते थे बैंक से कहीं ऋण इत्यादि प्राप्त हो जाए, तो आपका ये काम बनने वाला है। या पिता से धन की मांग आपने कर रखी थी तो ऐसा धन आपको मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए प्रयत्नशील थे और कहीं बात नहीं बन पा रही थी तो ये बात बनेगी। कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत बढ़िया बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए कि सप्ताह का आज पहला दिन नौकरी पेशा अगर आप हैं तो बढ़िया बीतेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। आज के दिन को आप व्यर्थ न जाने दें। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप यूं समझ लिए कि व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। अनचाहे खर्च से यदि परेशान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। धनागमन के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं, सो खर्च को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और जीवन साथी का भी साथ पूरी तरह से मिलेगा। संबंध में मधुरता आएगी। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए सहयोग प्रदान कराने वाला, सफलता प्रदान कराने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित समस्या हो सकती है, सो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिए। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें।
मिथुन के जातकों के लिए भी दिन के पूर्वार्ध को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी होगी, परंतु दिन अच्छा है। अचानक कोई काम बनने वाला है, कहीं किसी को दिया हुआ पैसा आपको वापस आज मिलने वाला है। संतान पक्ष से सहयोग की स्थिति दिखाई पड़ रही है, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आज का दिन आपको पूरी तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है। आलस्य से आपको बचना चाहिए और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। कार्यस्थल पर आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा। दिन के पूर्वार्ध में निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आज आपके सभी काम बनने वाले हैं, परंतु बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा नहीं तो। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है, हालांकि बाद में सब नियंत्रण में आ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज आलस्य और थकान की स्थिति रहेगी, नींद की कमी की भी स्थिति बन सकती है, तो स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। गणेश जी के मंदिर में जाएं, लाल पुष्प की माला गणेश जी को अर्पित करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात कर्क की करें तो चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों को मैं कोई खास नहीं कहूंगा। हालांकि दिन का उत्तरार्ध तो फिर भी ठीक है, पूर्वार्ध में मानसिक अशांति रहेगी। बहुत हद तक अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपने मानसिक बेचैनी को, चिंता को जितना हो सके सबसे छुपा करके रखिएगा। अपने मन की बात आज किसी से शेयर मत करिए। बहुत जरूरी हो तो अपने परिवार के सदस्यों से आप चर्चा कर सकते हैं। दिन ठीक नहीं है, किसी भी कार्य को करने में अत्यधिक समय लग सकता है, तब भी काम बन जाए ये कह नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। और बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन कोई खास नहीं है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो रुकें, आज उसके लिए दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। और सबसे जरूरी बात, संतान पक्ष से चिंता होने वाली है। संतान की शिक्षा, संतान के विकास को लेकर के मानसिक अशांति आपको होने वाली है। तो वहीं प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। नियंत्रण रखिए खुद पर, गुस्से पर भी अपने कंट्रोल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन कोई बहुत खास नहीं है। ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी आज विशेष सचेत रहना है, और जिनको मधुमेह की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज सभी कर्क राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं, शिव जी का दर्शन करें, संभव हो तो थोड़ा सा दूध भी अर्पित करें, इससे आपको राहत मिलेगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो मानसिक अशांति, चिंता, और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। आज बहुत अधिक जोखिम उठाना आपको मुश्किल में डाल देगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, लेकिन फिर भी परेशानियां दिखाई पड़ रही। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग न मिल पाने के कारण, जो आपके समर्थक हैं उनका वक्त पर आपका साथ न देने के कारण आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। सचेत रहिए। उच्चाधिकारियों के आज कोप का भाजन बन सकते हैं, तो दिन ठीक नहीं है। हाँ, विपरीत का समर्थन जरूर मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। यात्रा इत्यादि से आप बच करके रहिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन कोई बहुत खास नहीं है। आर्थिक रूप से मैं आपको कमजोर ही पा रहा हूं, पैसा व्यर्थ का व्यय होते दिखाई पड़ रहा है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में भी परेशानी और दाम्पत्य जीवन में भी उठापटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं उतार चढ़ाव भरा कहूंगा। शाम होते होते स्थिति जरूर ठीक होगी, लेकिन दिन भर मानसिक अशांति रहने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। उनको किसी न किसी तरह की एलर्जी होने वाली है, जिसके चलते आपको परेशान भी होना पड़ेगा, संभवतः डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज सफेद पुष्प अर्पित करिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बात यदि कन्या की करें तो ठीक है दिन। कोई बड़ी पहल करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं आप। चूंकि भाग्य आपके साथ है, सो यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी तरह की कठिनाई से, समस्या और परेशानी से आप आसानी से पार कर लेंगे, उसे पार कर जाएंगे। यानी समस्याएं आज खत्म होने वाली हैं। एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, आपको सफलता मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, तो वहीं
शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, बड़ा फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो भी कोई काम बनने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। बात विद्यार्थी वर्ग की करें तो सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, इससे दिन और अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी करिए। और बात यदि तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी दिन लगभग ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। यूं समझ लें कि हर काम आपका समय से पहले या समय तक समय पर पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। परिवार का सहयोग भी आज आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के समय को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि आज आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मदद होने मिलने वाली है। मित्र की मदद से आपका काम बनेगा। विशेष करके व्यापारियों के लिए दिन आज इस मामले में बहुत अच्छा है कि किसी न किसी मित्र की मदद से आपका कोई काम बनने वाला है। निवेश सावधानी के साथ आप कर सकते हैं, निवेश से फायदा मिलेगा। बहसबाजी से दूर रहिए। बहसबाजी करना नहीं, किसी से भी नहीं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करिए। और यही बात वृश्चिक के लिए करें तो वृश्चिक के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ठीक नहीं है। मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, काम बनेंगे जरूर, धन आएगा, परंतु परेशानी भी लगातार बनी रहेगी। एक समस्या गई नहीं कि दूसरी माथे पर खड़ी रहेगी। आत्मविश्वास में कमी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कार्यस्थल पर लोग आज आपके विपक्ष में होंगे, तो इसको लेकर के चिंता होगी। किसी भी प्रकार के विवाद वगैरह का हिस्सा मत बनिएगा। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, अपने अधीनस्थों का जितना हो सके सम्मान करिएगा। नहीं तो आज आपका कोई अधीनस्थ ही आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनने वाला है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना है। यात्रा आपको नहीं करनी, कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के यात्रा में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खान पान पर नियंत्रण, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। त्वचाजन्य रोग या एलर्जी इत्यादि से आपको परेशानी होगी। धन का निवेश नहीं करना कहीं शेयर मार्केट इत्यादि में। किसी को धन उधार नहीं देना है। वादा बिना विचारे, बिना सोचे समझे नहीं करना। और सबसे जरूरी बात है, जीवन साथी के साथ मतभेद मत करिए, नहीं तो आज दाम्पत्य जीवन में प्रबल परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की सुनिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज करियर में कहीं ना कहीं चिंता तो रहने वाली है। आगे बढ़ने को लेकर के थोड़ी टेंशन परेशानी आपको रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। खान पान पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। धनु की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आपको रहने वाली हैं। मेहनत के बावजूद, यूं समझ लीजिए कि योग्यता होने के बावजूद आपको वो सफलता नहीं मिलने वाली है जिसके कि आप प्रबल हकदार हैं। आय से अधिक व्यय की स्थिति है। मानसिक अशांति, व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो मतभेद, जीवन साथी से मतभेद, तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो आपका सम्मान था उस सम्मान में कमी आएगी। दिन ठीक नहीं है, सचेत रहिए। खान पान पर नियंत्रण, आपकी छवि दागदार न हो इस बात का विशेष ख्याल रखिए। भविष्य को लेकर के योजना बना सकते हैं, परंतु आज कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। मद्यपान, मांसाहार से बचिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। कुल मिलाकर के आज सचेत रहना बहुत आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और यही बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन चिंतादायक है। परेशानी रहेगी। दिन बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। और बाहर का भोजन तो बिल्कुल ही ना करें। इस मामले में भी ध्यान रखिए। प्यार का इजहार करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य है। मन पढ़ाई में कम लगेगा या इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाएगा। और स्वास्थ्य में परेशानी है। गर्म भोज्य पदार्थ से या बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थ या खाने की चीज़ों से आपको बचना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश ना करें। और आज सभी धनु राशि के जातक केसर का तिलक अपनी जुबान पर अवश्य लगाएं। बात यदि मकर की करें
तो मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छा मौका है। जो भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं उसका चुनाव करिए। करियर में मजबूती दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए मामले में तो आज का दिन खैर बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि आपका काम बनने वाला है, लाभ होगा। और यदि किसी मामले में कहीं कोई परेशानी है, कोई उलझन है, तो उलझन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बातचीत से हर समस्या का समाधान होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका रुका हुआ था, कहीं कोई काम आपका रुका हुआ था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जीवन साथी का सम्मान करिए। वैचारिक मतभेद न होने दीजिए अपनी तरफ से। प्रेम संबंध में भी तू में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता आपको मिलने वाली है। पढ़ाई को लेकर के अगर तनाव है तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप देने जा रहे हैं तो भी सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य इत्यादि में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सभी काम वक्त पर होने के चलते आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। फलतः बहुत दिनों से रुका हुआ कोई कार्य आज पूरा होगा। पूरी तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता चली आ रही थी मन में तो वो चिंता दूर होगी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु किसी को आज धन उधार मत दीजिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कोई परेशानी चली आ रही थी आपके जीवन में तो दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारिक स्थल पर सफलता मिलने वाली है। उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी दूर होगी, परंतु ध्यान रखिए कोई नया बहस इत्यादि मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से आपके सफलता की ही सूचना मिल रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। मन शांत रखिए। भाग्य आपके साथ है। परेशानियां छोटी मोटी आती रहेंगी, लेकिन परेशानियों को पार करके आज आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। भाग्य साथ दे रहा है। फलतः लोगों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि कोई कलह परेशानी की स्थिति उत्पन्न थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि बीते दिनों के कारण कोई चिंता चली आ रही थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। उच्चाधिकारियों से मदद और सहयोग मिलने वाला है और जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। झूठ बोलने से बचिए। पिता का अपमान मत करिए और आज का काम आज ही पूरा करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और अगर बीते दिनों कोई उतार चढ़ाव या मतभेद की स्थिति उत्पन्न थी प्रेम संबंध में तो वो भी ठीक होने वाली है। दाम्पत्य जीवन तो खैर सुखद रहने ही वाला है, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। आज कुत्ते को कोई मीठी चीज खाने के लिए, गुड़ या कोई भी मीठी चीज खाने के लिए दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।